खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल दीद ने अदब पत पावन भगत वशल कृपा निधान बख्शिशां दी दाती रहमतां दे खजाने मेहरां दा मींह वरसाउण वाले गुरु गरीब निवाज सर्व सुख संपन्न सर्व दुख हरता चार पदार्थों की लादी धन धन सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद मान रहे गुरु सवारी सत्संगी जनों गुड़ागे हो जिन्हों की पातशाही रहम करके अमृत वेले की दात उपरंत गुरु चरणों में जुड़न का यह सुभाग समा बख्शिश होया। बड़े ही प्यार तनु सहित आप जी ने गुरु सवारियों पासों रस ने कीर्तन द्वारा आत्मक आनंद मानना किया है। शब्द श्रवण करवा के गए ने नाव नारायण मेरे जब दूत न आवे मेरे कि जिस वेले मनुख नूं एक अनुभव एक बोध हो जाता है कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा मेरे नाल है। धर्म का जिन्ना भी ज्ञान है जिन्ना भी बोध है वो इसीलिए है कि अकाल पुरख वाहिगुरु सानू अनुभव हो जाए वो महसूस हो जाए कि वो सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। इसलिए अमृत वेले वचन देते कि दुकालन करनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपांगन विरोधी वो सदा अंग संग है। जिस वेले ये बोध हो जाता है कि नाल नारायण मेरा है फिर जब दूत न आवे मेरा एक ते ये दूत ने पंज विकार एक जमा दे दूत भी नेड़े नहीं आते जो जीव अकाल पुरख वाहिगुरु के नाल जुड़ जाता है। जिस वेले परमात्मा नूं अंग संग समझदा है फिर ना उन्होंने आत्मिक मौत आती है ना विकार उसकी आत्मिक सरमाए में लुट पाते हैं उसका आत्मिक खजाना भी लुटिया नहीं जाता वो आत्मिक तौर पर आनंद च रहिंदा है ते हर वेले जीवन उसका आनंदमय रहिंदा है। जय बैसाले तै बैसा स्वामी जय भेजे तै जावा सब नगरी में एको राजा सभी पवित्र है था। उन्होंने वास्ते हर थां शोभनीक है हर वेला हर घड़ी हर मुहूर्त उन्होंने सफल है क्योंकि उन्होंने नाल वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर उनको महसूस करते मेरा परमात्मा मेरे नाल है। फिर वो जिथे भी जाते हैं जीवन सुख मानते जय जाइए कहाँ सुहेले उत्थे ही सुख मानते हैं। तो गुरुदेव रहमत करन ये एहसास ये अनुभव सानू हो जाए कि परमात्मा मेरे नाल है। दो चीज़ां मनुख याद रखे एक रब नाल है एक मौत को चेते रखे जीवन पवित्रता वाल तुर पैंदा है। तो आओ सतगुरु ये सानू महसूस करवा दे साडे अंतःकरण च ये वस जाए परमात्मा मेरे नाल है तो मौत हर वेले सानू ना भुले जीवन च गुना जन्म नहीं लैणगे मनुख परमात्मा की राह ते सुर तुरेगी। तो आओ जिथे आप जी ने कीर्तन द्वारा आनंद माणिया बख्शे हुए समय मुताबिक चल रही लड़ीवार शब्द विचार न जुड़न का यत्न करिए। मनोवृत्तियां एकाग्र करते हुए आपो अपनी हाजरी साहिबां दे चरणों में लवाते हुए करो रसना पवित्र उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु। लड़ीवार शब्द विचार अधीन अज का जो पावन पवित्र हुक्म साहिबा ने साड़ी झोली पाया सूट राग अंदर महले चौथे की वार अंदर धन गुरु रामदास महाराज जी की उच्चारण की ये पावन पवित्र वार सूट राग च धन गुरु नानक साहब महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया हुआ पावन वचन है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंग 642 के सुभाईमान है। राग सूर वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। छोटे रूप गुरुदेव ने मूल मंत्र उच्चारण किया काल पुरख वाहिगुरु एक है सर्वव्यापी है सदैवी होने वाला
ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰਲਦੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਉਤਾ ਤੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਸੂਰਜ ਰਾਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਂਚ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਠਾਠ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਹੀ ਤੇ ਅਵਰੋਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਅਵਰੋਹੀ 'ਚ 7 ਸੁਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰਾਂ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਸੂਰਜ ਰਾਗ। तो ये सूरज रागनी द्वारा गुरदेव बख्शिश करती है कि सूरज सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए। कहते कि ये सूरज रागनी ता सदा सुहावनी है, ता शोभनीक है कि जे इस राग की राही, इस रागनी की राही सच्चा मन सोए। मन के इन्होंने तो सियारी है कि मन विच वो सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू वस जाए, ता ये राग शोभनीक है, ता ये रागनी शोभनीक है। इस राग को गाउणा शोभनीक है कि इस राग के गाउण द्वारा वो सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू साडे मन च उहदा निवास हो जाए। क्योंकि सतगुरां ने जिन्नी भी बाणी उच्चारण की है ये रागां दे प्रतिबद्ध है, क्योंकि राग का एक अपना प्रभाव है। सतगुरां ने तां ही रागां च गायन की है कि जदों मनुख राग बंद होकर बाणी नूं गायन करदा है तो मनुखी मन ते इहदा बहुत वड्डा राग का असर पैंदा है। क्योंकि ते मन छेती जिहड़ा है वो गुरु चरनां नाल जुड़दा है। कीर्तन इसीलिए है क्योंकि कथा में मन बड़ा जुगत नाल बड़ा सावधानी नाल जुड़ना पैंदा है। राग में मन छेती पकड़ करता है शब्द के, क्यों नाल ताल वज रहे हैं, नाल साज वज रहे हैं, नाल तबला प्ले हो रही है, उहदे विच मन जिहड़ा वो राग विच ताल विच मस्त हो जाता है। तो उस वेले सुरत जिहड़ी शब्द नूं पकड़ कर लैंदी है। इसलिए सतगुरां ये राग विद्या सानूं दित्ती। गुरबाणी सारी रागां सतगुरां ने गायन की है कि राग का एक अपना बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सतगुरु कहते हैं कि सूरज रागनी ता ही शोभनीक है जे इस दे राही जे सच्चा मन होए, जे सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू मन विच वस जाए, फिर ये रागनी शोभनीक है। दंदी मैल न कत मन जीवै सच्चा सोए। दंदी मैल भाव दंद मैल दंद कथा, जिन्हों असीं कहने दंद कथा चल रही। भाई की दंद कथा चल रही है? ये बोली है जी पुरानी कि किसी बारे गलबात करनी, असीं कहने भाई अज किहदे बारे दंद कथा हो रही है। इत्थे भाव है कि निंदिया करनी। दंदी मैल ना कत मन, मन विच कत होना भाव दुई द्वैश वैर विरोध जिहड़ा मन विच वो ना होना। जीवै सच्चा सोई। इहदे भाई जे सूरज राग तां शोभनीक है जे इहदे राही सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू मन विच वस जाए ते मनुख दे जीवन विचों जिहड़ी निंदिया की मैल है वो खत्म हो जाए, अंदरों वैर विरोध की भावना खत्म हो जाए तो जीवै सच्चा सोए। इहदे मन विच केवल जीव के राही वो सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू दा निवास हो जाए। ये जीव एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे गुण गावे, ना कि ये जीवा नूं निंदिया की मैल लगे, ना दुई वैर की वैर विरोध की भावना रखे। ये जीवा तां ही प्रवान जीवै सच्चा सोए। जे ये सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई करे तो इनू वो परमात्मा अंग संग हाजर नाजर जिहड़ा वो नज़र सारे इनू आएगा। जे ये जीवा मनुखता की निंदिया करनी छड्ड दे, क्योंकि सतगुरु गुरुदेव ने बाणी च निंदिया नूं सब तो बड़ा अवगुण आखिया ते आखिया कि इहदा दारू भी नहीं है निंदक दा। होर जिन्ने मर्जी मनुख अपराध कर ले, पातशाह कहंदे उन्हां दा इलाज हो सकता है। गुरुदेव कहंदे चोर यार जवार ते बुरा अणहुंदा भार निंदक सिर उतरा। चोरी करनी माड़ी है, यारी करनी माड़ी है, जुआ खेलना माड़ा है, चोर यार जवार ते बुरा, कहते इन्हां तिन्हां नालों बुरा है कौन? निंदक। अणहुंदा भार निंदक सिर उतरा।
क्योंकि चोर ने चोरी की, यार ने यारी की, जुआर ने जुआ खेड़िया, आप कर्म किए उन्होंने फल मिलना चाहिए। और कहते निंदक ने आप को माड़ा कर्म नहीं किया, इन्हें अणहोंदा भार निंदक सिर धरा। निंदिया कर करके दूजिया के पाप कर्मां का भार अपने सिर से ले लिया। इसलिए गुरुदेव की बाणी कहती निंदिया पशु की भी माड़ी है। निंदिया कहते खाक की भी ना कर, फरीदा खाक ना निंदी है, खाक तू जेठ ना कोई, जीव दिया पैरा तलै मोया ऊपर होए, कहते तू खाक की भी निंदिया ना कर, मनुख ते किधरे रह गया। तो इसलिए पातशाह की बाणी कह निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करा। कौन करते हैं? जेडे पत्थर दिल ने, जेडे मूर्ख ने। कहते फिर मिलता कि उन्होंने मुंह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। उन्होंने रब दे कर गया मुंह काले होंदे ते घोर नरक उन्होंने पैना पैंदा है। इसलिए भगत साहिबाना ने बाणी च कहा सी भाई साडी निंदा करो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जंतु खरी प्यारी। क्यों? क्योंकि निंदक जिहड़ा है वो औगण साडे धो दिंदा है। ते भगत साहिबान कहते भाई रज रज के निंदा करो साडी, साडे ते कपड़े धोए जा रहे, निंदक हमरे कपड़े धोए। रिदा सुध जो निंदा होए, निंदक हमरे कपड़े धोए। साडे माड़े कर्म रूप जिहड़े कपड़े ने वो निंदक धो रहा है, ते वो पाप ओदे सिर निंदक सिर जा रहा है, ते सानू ते पवित्रता दे रहा है। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। कहते असं पार हो गए पर निंदक ने डुब जाना। इसलिए कहते निंदो निंदो मोको लोग निंदो। हे भाई साडी निंदा करो, ये रब दे प्यारे तां भी कहते। पर जिहड़ा संसारी जीव उन्होंने निंदा बुरी लगती, वो कहता मेरी उस्तत होनी चाहिए। निंदिया किसी होर दी होवे ते तां मन प्रसन्न होता है। पर भगतां की चाल निराली, वो कहते हैं कि साडी निंदिया करो, उस्तत अकाल पुरख वाहिगुरू दी करो। तो पातशाह कहने लगे धंधी मैल न कत मन। कहते मन में किसी प्रकार की दूरी द्वैश ते निंदिया नहीं होनी चाहिए। जीव है सच्चा सोए, ते जीवा द्वारा एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी गुण गाउणा करो, ते फिर वो परमात्मा तुहानू हर थां वो नजर आएगा। ससुरै पेइयै भै वसी, सतगुर सेव निसंग। ससुरै पेइयै, ससुरे तो भाव सहुरे कार, पेइये दा अर्थ पीका कार। सहुरा कार है साडा परलोक, पेइयै पीका कार है कि मातलोक। इन्हें भै वसी, जेड़ी जीव स्त्री रब दे भै विच वसदी है, वो सहुरे ते पेके सतगुर सेव निसंग। वो परमात्मा के नाम नाल जुड़ करके वो निसंग रही, पाप होती ओनू बेझिझक हो जाती है। वो लोक ते परलोक बेझिझक जिंदी है, जिहड़ी परमात्मा काल पुरख के भै विच रहिंदी जिहड़ी जीव स्त्री। पाप सब तो वड्डा गुण है रब दा भै, अद निर्मल भाव मन विच टिकाउणा। कि जिस जीव स्त्री ने परमात्मा दा निर्मल भाव अंदर वसा लिया, वो सहुरे घर वो पेके घर वसदी हुई, वो सदा बेझिझक रही। सतगुर सेव निसंग, सतगुरु के चरणों नाल जुड़ करके वो निसंग रही है, भाव में झिझक रही है। उन्होंने किसी प्रकार का भय नहीं रहिंदा, क्योंकि वो अंदर परमात्मा का निर्मल भाव है। परमात्मा के भय कारण वो जीवन च गुनाह जन्म नहीं लेंदे। वो संसार को उपराम रही हुई परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ करके निसंग अकाल संसार को रब दे दर कबूल पैंदी है। पाप ना संसार च रहिंदा उन्होंने कोई सहम है, ते ना जिस दिन रब कर जाती वो तां भी कबूल पै जाती, उत्थे जाण दा भी उन्होंने सहम नहीं रहिंदा। पर हर कपड़ जे फिर मिलै, खुशी रावै फिर संग। पर हर दा अर्थ त्यागना, कपड़ दा अर्थ है कि ये संसारी पखंड। कहते कि जे जीव स्त्री तू जीवन में पखंड कर्म छड्ड दे, ते कहते जे तेनू फिर मिले परमात्मा पति का फिर तेनू मिलाप होवेगा, खुशी रावै फिर संग। तां जीव स्त्री आत्मिक तौर पर खुशी मान सकती है जो उन्होंने प्यारे पति का मिलाप होता है, उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा का मिलाप होता है। जिस वेले वो अपने जीवन के अंदर ये पखंड कर्म छड्ड देती है, वो जीव स्त्री रब के दर कबूल पैंदी है। क्योंकि रब के दर उही कबूल पैंदे है जिहड़े दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया, वो रब दर कबूल नहीं पैंदे हन। सदा शिंगारी नाओ मन, कदे न मैल पतंग। इहदे सदा शिंगारी नाओ मन,
ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਉ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਏ ਦੁਖ, ਸੱਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਏ ਦੁਖ, ਸੱਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕਿਸ। ਸੱਸੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਸ ਤੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਜੇਠ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਰ ਤੇ ਜੇਠ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਓਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਸ ਤੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੋਏ ਦੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਰ ਤੇ ਜੇਠ ਆਖਿਆ। ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਜੇਠ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿਓਰ ਤੇ ਜੇਠ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸੱਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੂਏ ਦੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲੋਭ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭ ਸੱਚ। ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, हे ਨਾਨਕ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਮਣੀ ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਸਭ ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਬੈ ਬੈਠੁਲ ਊਬੈ ਬੈਠੁਲ ਬੈਠੁਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਰਠ ਤਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਠ ਰਾਗਨੀ ਤਾਮ ਸ਼ੁਭਨੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ। ਜੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਗ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਨਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਨਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਨਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਾ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋ। ਇਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।
कि मनाउण दी युक्त गुरुदेव कहते गुरमति हर हर बोले। गुरु की मत लैके हरि परमेश्वर के नाम को प्यार भेज के गाउणा कर, तो गुरुपुरख तेरे ते मन जाएगा, तेरे ते प्रसन्न हो जाएगा, तेरे ते पतीज जाएगा। हर प्रेम कसाई दिन रात, हर रत्ती हर रंग चोले। हर प्रेम कसाई, कसाई का अर्थ खिंची हुई, कहते कि परमेश्वर के प्यार में भेज के खिंची हुई जीव इस्तरी जी है वो दिन रात परमेश्वर के गुणों का गायन करती है। हर रत्ती हर रंग चोले। हे भाई को हरि नाम के रंग द्वारा अपने शरीरिक चोले को रंगना कर, तां तू परमेश्वर पति नूं पा जाएगी। क्योंकि उन्होंने किहड़े चोले पाउंदे है, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, उन्हां कोल परमेश्वर वसदा है, जिन्हां दा इह चोला नाम रंग विच रत्या जाता है। इत्थे भी गुरुदेव कह रहे हैं हर प्रेम कसाई दिन रात, जिहड़ी जीव इस्तरी प्रेम में खिंची हुई दिन रात परमात्मा के गुणों का गायन करती है। हर रत्ती हर रंग चोले, ते हरी राग विच अपने शरीरिक चोले नूं रंग लैंदी है। हर जैसा पुरख ना लभई, सब दिखिया जगत में टोले। कि भाई फिर जो नाम रंग द्वारा अपने चोले नूं रंग लैंदी है, ਉਹਦਾ हरि परमात्मा नाल मिलाप होंदा है। ते कहते हर जैसा पुरख ना लभई, हरि परमात्मा वर्गा दुनिया ते कोई होर नहीं है। सब देखिया जगत में टोले, मैं सारा संसार भाल के वेख लिया, मेरे गुरु वर्गा दुनिया ते कौन है। पातशाह बाणी कहते ना हुण चारे कुंडा भालियां, तुद जीवड़ ना साइयां। मालका तेरे वर्गा कोई नहीं, जिहड़ा प्यार गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज दिंदे है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक विध उचारण किया है। वो कहते आम की सदर कत मिटत अंब लिखा है, पिता को प्यार न परोसी पै पाइए। कहते मनुख आखे कि मैं अंब खाना चाहना है, तो उन्होंने कोई अंब की गुठली कढ़ के दे दे, कहते उन्होंने वो रस नहीं प्राप्त होएगा जिहड़ा अंब के रस विच है। पिता को प्यार न परोसी पै पाइए, जिहड़ा पिता ने प्यार देना है वो गुआंढी पड़ोसी प्यार नहीं दे सकता। पिता को प्यार न परोसी पै पाइए। सागर की निध कत पाइए तो पोखर सै, दिन कर सार दीप जोत न जगाइए। कहते सागर की रीस एक छप्पड़ किवें कर सकता है। सागर की निध कत पाइए तो पोखर सै, क्योंकि सागर के हीरे मोती ने, उहदा जल स्वच्छ है, ते पोखरदार की छपड़ी उहदे च गंदा पानी है, उहदे च डडियां ते मच्छियां ने, उहदे च कुछ भी नहीं। कहते एक सागर की जिहड़ी है वो वडियाई जां उहदे बराबरता एक छप्पड़ नहीं कर सकता। ताई बादशाह ने कहा सिर्फ क्या पग बकुड़ा छपड़ी नहाए, कीचड़ डूबे मैल मिले। क्योंकि छपड़ियां च नहाएगा तो चिकड़ मिलेगा, तेरी मैल नहीं उतरेगी। गुरु समुद्र कोल आ, इत्थे आके नाम मोती चुक, तेरे जीवन का भला होगा। तो बादशाह कहते कि सागर की निध कत पाइए तो पोखर सै, दिन कर सार दीप जोत ना जगाइए। दिन कर दा अर्थ सूरज, सार दीप सरदार के बराबरी। कहते एक दीवा सूरज की बराबरी किवें कर सकता है। इसी प्रकार धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी सूरज ने कि दुनियावी लोग अपने आप को रब कहने वाले, कहते ज्ञान देने वाले एक दीवे की न्याय है, कि दीवा सूरज का मुकाबला किवें कर सकता है। कहते इसी तरह सागर की नित कत पाइए तो पोखर सै, दिन कर सार दीप जोत न जगाइए। अगली उदाहरण दे कहते इंद्र बरखा समान पुजस न कूप जल, चंदन सुबास न पलास में पाइए। कहते इंद्र बरखा समान पुजस न कूप जल, कूप दा अर्थ खूह। कहते एक ते बारिश होनी, इंद्र बरसदा है, ते बारिश होती सारी धरती, मीह पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया। ते कहते वो मीह की बराबरी एक खूह का पानी किवें कर सकता है। एक खूह के पानी नाल ते मनुख एक किला जां 2 किले सिंज सकता है, 2 एकड़ धरती सिंजी जा सकती है, पर सारे नगर सारे इलाके में थोड़ा पानी मिल सकता है। वो खूह का पानी इंद्र बरखा की किवें बराबरी कर सकता है। चंदन सुबास ना पलास नहीं पाइए। कहते जिहड़ा चंदन का रुख उहदे च खुशबू है, तो वही बराबरी एक ढक ते पलास का रुख आके कर लवां, कहते को नहीं कर सकता। तो भाई साहब भाई गुरदास साहब कहते श्री गुरु दयाल की दया ना आन देव मैं। कहते जिहड़ी दया धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी करते हैं, होर किसी देवी देवते च ये दया नहीं है। खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लोताई है। कहते सारी खंड धरती के 9 टुकड़ियां ते कीड़ा ला, समुचे ब्रह्मंड में जाओ, उदय अस्त
ਸੂਰਜ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਣ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸ ਲਓ ਧਾਈਐ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ